हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिल्डिंग शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 8 की बसंत भाग 3 की हिंदी, और जो हमने स्टार्ट कर रखी है। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बसंत भाग 3 का चैप्टर 17 बाज और सांप। तो बच्चों, जैसे हमें पता है हिंदी साहित्य हमारा 2 भागों में विभाजित है, पद्य और गद्य में। तो जो ये हमारा पार्ट है बच्चा 17वां बाज और सांप, ये हमारा कहानी है। और कहानी है तो कौन से विधा है हमारी? गद्य विधा है। ठीक है। अब जो कहानी लिखी हुई है हमारी निर्मल वर्मा जी ने। अब इसमें निर्मल वर्मा जी बड़े ही रोचक ढंग से आज़ादी, मतलब जो आज़ादी में जीना चाहते हैं वो, और जो आज़ाद होकर भी गुलामी में जीना चाहते हैं वो, उनके बीच भेद बताते हुए सांप और बाज की मतलब वार्तालाप दिखाई गई है, और उनका एक घटनाक्रम दिखाया गया है। ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चा, जो सांप है वो एक गुफा में रहता है और ये सोचता है मैं सबसे सुरक्षित हूँ। लेकिन जो बाज है वो उड़ते उड़ते अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, और सांप उसको क्या बोलता है? मूर्ख बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बाज है वो क्या है? बहादुर है। तो इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि बहादुर वही लोग होते हैं जो साहस भरे काम करते हैं। अब साहस भरे काम का मतलब ये नहीं आप कोई साहस भरा काम करने निकल जाओ, मतलब जो ज़िंदगी की चुनौती को स्वीकार करके अपने जीवन के साथ चलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते अपनी कहानी, है ना। लिखा, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको, कहाँ पे रहता था? समुद्र था, उसके किनारे गुफा थी, वहाँ पे रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। मतलब सेम है कि मतलब दिन भर पर्वत की जो चट्टानें थी, मतलब पानी आता था, चट्टानों से टकराता रहता था। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, मतलब उसमें नदी भी थी एक। अपने रास्ते पे बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती ये नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। मतलब क्या होता है बच्चा, छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं वो आखिर में कहाँ से मिलती है? समुद्र तक मिलती है ना। जिस जगह पर नदी और तालाब का मिलाप होता वहाँ लहरें दूध के झाग, मतलब जहाँ पे बोल रहे हैं, जहाँ पे समुंदर और जो नदी है वो दोनों आपस में मिलती हैं, वहाँ का पानी ऐसा लगता है जैसे दूध के झाग हों। ठीक है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप, आगे हमारे सांप महाराज जी। लिखा, अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती नदियाँ, नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें, मतलब सब कुछ सुनता रहता है। लेकिन कभी वो ने देखा कि मैं बाहर जाके देखूं। वह मन ही मन खुश होता कि गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। लेकिन उसे क्या था बच्चा, सांप को सिर्फ अपनी सुरक्षा से मतलब लेना देना था और किसी चीज़ से लेना देना नहीं था। कोई उसे दुख नहीं दे सकता था। सबसे अलग, सबसे दूर अपनी गुफा का स्वामी है। मतलब उसने बोला मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, ना मेरा कोई दोस्त है ना कोई मेरा दुश्मन है, मैं सबसे अलग रहता हूँ। ना किसी से लेना ना किसी से देना। बच्चा ऐसे लोग हमारे स्वार्थी कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया की भागदौड़ छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए सबसे बड़ा सुख यही था। अब बच्चा क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था, तो अकेला था, ना तो उसे कुछ लेना था ना ही उसे कुछ देना था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। मतलब क्या होता, वो सांप बैठा हुआ था गुफा में, तभी एक जो बाज था वो घायल हो रखा था और गुफा के बाहर आ गिरा। अब देखो, सांप और बाज आपस में दुश्मन होते हैं, है ना। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने हुए थे, अधमरा था, जोर शोर से हाफ रहा था, मतलब उसको हो रहा था, मतलब खून ज़्यादा बह गया था उसका। ज़मीन पे गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। उसने देखा और वो डर गया और सिकुड़ गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे हैं। मतलब उसको लग गया कि जो बाज है वो क्या होने वाला है? मरने वाला है, और उससे डरना बेकार है। ये सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास आ पहुंचा। देखो हमें पिक्चर में दिखाया ना। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? मतलब सांप बोल रहा उससे। हाँ, बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है, आखिरी घड़ी आ पहुंची है। मतलब उसने बोला कि जितना घायल हो रखा हूँ ऐसा लगता है बस आखिरी घड़ी आ गई है, मतलब अब ज़िंदगी नहीं है। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, बोल रहा बाज, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है अपनी ज़िंदगी से। मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, जी भर के उसे भोगा। जब तक शरीर में ताकत रही
कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। मतलब बात बता रहा है, संतोष कर रहा है कि मुझे अपने जीवन से कोई दुख नहीं है। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। मतलब उसने दूर दूर तक उड़ानें भरी है, जहाँ उसका मन करा था वहाँ वो उड़ा है। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। मतलब जैसे उसने ताना मारा सांप ने, वैसे ही बाज ने सांप को मारते। ठीक है। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा? बोला, आकाश में मुझे क्या करना है, मेरी तो गुफा भली है। आकाश में आखिर रखा ही क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो गुफा भली है ना। तो मतलब सांप ने बोल दिया था ना, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ मिलेगी। मतलब बोला, आकाश में क्या मैं वो रेंग सकता हूँ? मेरी गुफा जो है बहुत अच्छी है। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। उन्होंने बोला कि चाहे रेंगो चाहे उड़ो, लेकिन अंत में तो मरना ही है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाना है। किसने बोला? बाज ने। है सॉरी, ये हमने बोला सांप ने। ठीक है। तो लिखा, अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और अपनी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घुमाई। मतलब उसने देखा, यार इतना बोल रहा है, देख तो लूँ कहाँ रहता है जो उसकी तारीफ कर रहे हैं। चट्टानों में पड़ी दरारों में पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक भयानक दुर्गंध फैली होती है। बच्चा क्या होता है, अगर कहीं किसी भी स्थान पर बहुत देर से बारिश का पानी या पानी वैसे ही गिर रहा है और सीलन है, सूख नहीं रही है वो जगह, तो वहाँ से स्मेल आनी शुरू होती है। तो ऐसे ही गुफा की हालत थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ रही हो। ऐसा मतलब अंदर से फील आ रहा था वहाँ गुफा में। बाज के मुंह में एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज के मुंह, मतलब बाज मरने को है लेकिन फिर भी बोल रहा, काश में एक बार और उड़ पाता। बाज की ऐसी करुणा चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई। मतलब देखा, यार मरने को है फिर भी आकाश में उड़ रहा है ना, तो उसके मन में भी आया कि काश वो भी उड़ पाता। जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था, उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते, है ना। मतलब बाज ने कहा, तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी है कि तुम आकाश में उड़ सको, कोशिश करने में क्या हर्ज है। उसने बोला, अगर तुम सच्ची में उड़ना चाहते हो तो तुम पहाड़ी से हट के देखो, है ना, इस गुफा से बाहर निकल के चट्टान के किनारे पे जाके उड़ने की कोशिश करो, हो सकता है कि तुम उड़ जाओ। सांप को बोला उसने। बाज ने एक नई आशा जग उठी, है ना। बाज में एक नई उठती वह दुगने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। मतलब वहाँ पे वो बोल रहा था ना कि मतलब सांप बोल रहा है इसको कि मतलब इतने ही व्याकुल हो रहे हो तो क्यों तुम उड़ नहीं जाते। तो वो उसके मन में आ गई, नहीं मैं उड़ सकता हूँ, अभी तो मैं इतनी हूँ। वह दूने उत्साह से अपने घायल सिर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। मतलब उसमें मतलब इतना घायल था, लेकिन सांप की जो बातें थी उसने और उत्साह पैदा कर दिया, है ना। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी, मतलब पंखों से खून निकल रहा था, तो बोल रहे हैं उसके पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उड़ सकता था, उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर था उसका शरीर, लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। मतलब पत्थर से टकराया और नदी में गिर गया। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। मतलब पानी में गिर गया तो उसको ब्लड साफ हो गया। उसके थके माथे को, शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर से धुलने लगी थी, मानो बाज की मृत्यु पे आंसू बहा रही हो। मतलब वो बाज क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई, क्योंकि वो टकरा के पत्थर से फिर गिर गया था ना। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गए। मतलब जा रहा था तो होता है ना, जैसे कोई चीज़ दूर जाती रहती है फिर वो आंखों से ओझल होती रहती है। चट्टान के खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। वो सोचता रहा, यार मरने को था लेकिन फिर भी उड़ने की कोशिश कर रहा था, उड़ने की इतनी वो कर रहा था, है ना। आकाश की असीम शून्यता में ये क्या आकर्षण छिपा है। मतलब सोच रहा था, असीम शून्यता का मतलब जहाँ तक हम देखते हैं बच्चा, हमें आकाश ही आकाश दिखाई देता है, जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन और अपने साथ ले गया। मतलब बोला खुद तो मरा लेकिन मेरे दिल का चैन ले गया। कहाँ मैं अपनी गुफा में अच्छा खासा बैठता था, ना जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। अब सांप बोल रहा है, चाहे कुछ देर के लिए कम से कम वह उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। मतलब बोल रहा है कि कुछ भी हो मैं एक बार तो आकाश में ज़रूर जाऊँगा। ये कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और रेंग रेंग कर अपने
आप अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली सी लकीर से चमक गया। मतलब बाहर तो निकलता नहीं था अब, है ना, किंतु उसके जीवन भर रेंगना सीखा था तो भला उड़ कैसे पाता। मतलब उसने जब से जन्म लिया था उसे वो रेंग गिरा था, उड़ कैसे पाता। फिर नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। मतलब उड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो गिर गया। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। मतलब उड़ा, बस इतना ही सा होता है। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, बोल रहा, अब पक्षी को बोल रहा, पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा, क्योंकि वो उड़ ही नहीं पाया, है ना। वो कहते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं, उड़ ही नहीं पाया तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं। केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब सिर्फ सूर्य का प्रकाश प्रकाश कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान भी नहीं है। मतलब जैसा अगर हम यहाँ ज़मीन पे रहते हैं, कहीं गिर रहे हो तो हम किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं। बोल रहे हैं आकाश में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सहारा नहीं है। फिर वे पक्षी किस बूते पे इतनी डींगे हाँकते हैं। मतलब फिर क्यों वो इतना बोलते रहते हैं, किस लिए धरती के प्राणी को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी नहीं धोखा खाऊंगा। मतलब बोला मेरे को ऐसे फालतू में परेशान कर दिया, है ना। मैं आकाश देख लिया और खूब देखा लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता है, आकाश के गुण गाते गाते नहीं थकता था। उसी की बातों में आकर आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। मतलब बोला उसी पागल की बातों में आके मैं कूदा था, लेकिन ईश्वर का भला है कि मेरी जान बच गई। अब तो मेरी इस बात को और पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है, है ना। मतलब बोल रहा है जहाँ मैं रहता हूँ ना वो सबसे अच्छी जगह है, उससे ज़्यादा सुख और कहीं है ही नहीं। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे आकाश और स्वतंत्रता से क्या लेना देना। मतलब बोल रहा मुझे आकाश और इसे बनावटीपन से क्या लेना देना, छोड़ो, सब कुछ मोह माया है। वह ना तो छत है, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। मतलब बोल रहे वो फालतू की बात है सारी, कुछ भी नहीं रखा आकाश में। सांप सोचने लगा बाज अभागा था। अब देखो क्या बोल रहा, अब उसको बोल रहा है जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की, मतलब शायद हो सकता था बच जाए, लेकिन उड़ने की इतनी चाह थी कि मर गया। किंतु कुछ देर बाद सांप ने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय संगीत की आवाज़ उठ रही है। मतलब उसने देखा कि जो चट्टान है उसके नीचे से कुछ कुछ सॉन्ग आवाज़ आ रही गीत की। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। मतलब ऐसा होता है ना, पानी बह रहा है और उसमें सूरज की रोशनी आ रही है तो पानी झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती ही समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही थी, हमारा ये गीत उन साहसी लोगों के लिए जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे घूमते हैं। मतलब कौन गा रहा है बच्चा, जो सूरज की किरणें हैं और लहरें हैं वो गा रही हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी का सामना करे। मतलब जितने भी खतरे आएंगे, ये नहीं होता डरपोक की तरह बैठ जाए, नहीं, जैसे सांप बैठ गए यहाँ पे, है ना। जो चतुर वही है जो बहादुरी से सामना करे हर चुनौती का, हर खतरे का। जैसे बाज, जो निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। मतलब बाज को बोलते हैं बहुत बहादुर है, बहुत साहसी है, और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के प्रेम पैदा करेगी। तो वहाँ बोल रहे थे कि तुमने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अपने जान मतलब खतरों दुश्मनों से लड़ते लड़ते, है ना, तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। मतलब बोल रहे हैं कि जो बाज है उसने बहादुरी का काम करा है, और जब उसका बहादुरों का नाम लिया जाता है तो हम आज भी बोलते हैं बच्चा बाज, हमारे नाम के सुनते ही बहादुर सा हमारे इमेज में आ जाता है ना। तुम अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु तुम भी अमर हो। जब कभी भी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गैर जिंदगी के उन दीवानों के लिए जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो मतलब बोल रहे हैं जो हमारा गीत है, क्योंकि हम बच्चा अपने देश की बात कर लें तो जिन लोगों ने हंसते हंसते अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, हम उनको आज तक नहीं भूलते। भगत सिंह, झांसी की रानी, है ना, और भी सुभाष चंद्र बोस, मतलब गिनती कम पड़ जाएगी, इतने हमारे पास बहादुर हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे जो निर्मल वर्मा जी हैं उनके माध्यम से, कहानी के माध्यम से, बाज और सांप की कहानी से यही हमें बताना चाहते हैं कि साहस भरी ज़िंदगी जो जी ले वही बहादुर है। डरपोक रह के ज़िंदगी जीना कोई ज़िंदगी नहीं है।
तो बच्चा यही हमारा चैप्टर था जहाँ पे सांप और बाज की बातें बताई गई थी। बाज वो था वो बहादुर था, जो सांप है वो डरपोक है, उसको आकाश और स्वतंत्रता से लेना देना नहीं है। वो बाज को मतलब डरपोक बोलता है, वो बेवकूफ़ बोल रहा है, मूर्ख बोलता है कि पागल ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन अंत में क्या आता है बच्चा, उसकी बातें कर रहे हैं कि बहादुर वही है जो अपनी जान हथेली पे रख के हर खतरों से सामना करे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कहानी अच्छी लगी होगी, सबसे बड़ी बात है ना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।